Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform. So आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखो ये स्ट्रैटेजी में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, राइट। सो ये लास्ट मोमेंट पे सिर्फ हम लोग कंटेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग टेम्परामेंट के ऊपर भी बात करेंगे, एटीट्यूड के ऊपर भी बात करेंगे। और उसी वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, मतलब आपका जो पढ़ाई है, आपका जो कंटेंट है जो आपने याद रखा होगा और आपका जो एटीट्यूड होगा, इन दोनों को अगर आप सही से डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो डेफिनेटली आपको एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी ऑपरेशन जो किया जाता है ना फौज के द्वारा, तो वो ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि फौज के पास बहुत तगड़े तगड़े हथियार होते हैं। जैसे आपने पीछे देखा, मेरे पीछे एक सोल्जर है जो पूरा इक्विप्ड है, पूरा उसके पास कॉम्बैट हथियार हैं, एवरीथिंग इज विद हिम। बट उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड कि पूरा खत्म करके आना है सामने वाले को, जो ऑपरेशन करने जा रहा हूं उसको पूरा खत्म करके आऊंगा, वो एटीट्यूड अगर इस सोल्जर में नहीं होगा तो हथियार का क्या करेंगे वो लोग, राइट। सो हथियार चाहे कुछ भी हो, लेकिन एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, वो एटीट्यूड जिससे आप सक्सेस पाओगे, राइट। सो आपके पास अपनी पढ़ाई लिखाई जो आपने कितने महीनों से की हुई है वो, और साथ ही साथ आपका एटीट्यूड विल मेक अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड देन यू विल सी a great improvement in your results, right? So let's begin with the session. देखो, ये एटीट्यूड आता कब है? बहुत सारा बच्चा ना एग्जाम बहुत बहुत एग्जाम्स देते हैं, लेकिन ये जो एनडीए और सीडीएस, ये एफकैट वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये थोड़े अलग एग्जाम्स हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पे आपको वो जो जॉब मिलेगी दैट विल बी अ लाइफ फॉर एवर, मतलब आपकी वो जिंदगी बन जाएगी, राइट। और उसमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और बहुत जबरदस्त एक आपका एक स्टेटस हो जाता है। और साथ ही साथ आपको जब कॉम्बैट लीडर सोल्जर्स को ट्रेन करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको और रिस्पॉन्सिबल बना देती हैं। तो ऑलवेज थिंक ऑफ एंड रिजल्ट, कि एंड रिजल्ट में ये क्या मिल रहा है मेरे को। अगर मान लीजिए आप एंड रिजल्ट को जानते ही नहीं है, कि अगर मैं एनडीए क्लियर कर गया तो मेरा एंड रिजल्ट मुझे पता ही नहीं है, बहुत धुंधला सा पिक्चर आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी प्रोसेस को, राइट। सो मेरा हमेशा मानना यह है कि हमेशा अंडरस्टैंड करो कि एंड रिजल्ट जो होना चाहिए वो क्या हो सकता है अगर मैं एनडीए क्वालिफाई करता हूं। और जैसे ही आपको रियलाइजेशन हो गई, विजुअलाइजेशन हो गई कि मेरा एंड रिजल्ट मेरे पीछे दिख रहा है, मेरे को ये मुझे मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो प्रोसेस होगी वो भी बहुत तगड़ी हो जाएगी, वो भी बहुत ताकतवर हो जाएगी, वो भी उसमें भी आप इंजॉय करोगे कि मेरे को यार ये चीज है, इसमें मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है एंड रिजल्ट मेरा इतना जबरदस्त है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि यहाँ पे जब ये आपका थॉट होगा कि मुझे ये वर्दी चाहिए, मुझे ये यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, तो वो जो तो विजुअलाइजेशन होगी ना, वो विजुअलाइजेशन को फाइनलाइजेशन पे पहुंचाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, चाहे जो मर्जी आप पढ़ाई कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डू इट विद फुल ऑफ योर एंथुजियाज्म एंड फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस, राइट। तो चलो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं अभिपीडिया की। अभिपीडिया ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 28 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं इस साल, एंड वी आर स्टिल काउंटिंग, एंड वी आर हैव द सीडीएस आल्सो रिजल्ट्स आने वाला है। सो ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से यहाँ पे 3 स्टार्स मिलते हैं, और एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है इस सीएपीएफ के अंदर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है एनडीए की। आपको पता है, रिटन है, एसएसबी है, मेडिकल है, मेरिट है, राइट। तो रिटन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करता है। अभी आपका पहला पग है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अलावा कुछ मत सोचो। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो एसएसबी की भी तैयारी कर रहे होते हैं साथ में। अभी ये 25-30 दिन छोड़ दो एसएसबी वगैरह सोचने का या करने की प्रिपरेशन, सिर्फ फोकस ऑन दिस रिटन पार्ट, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। सो रिटन को कैसे हम लोग ने बेस्ट
परफॉर्म करना है, रिटन का क्वालिफिकेशन कैसे करना है, राइट। चलो उसी के रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले गैट के ऊपर चलेंगे, राइट। यस, ओके। नाउ मुझे ये बताइए कि गैट सेक्शन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, राइट। आई होप आई एम विजिबल, राइट। सो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज इंग्लिश, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज जीके या जनरल स्टडीज, जैसे आप मानना चाहो। और गैट के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 में 50 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश से, और 100 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जीके से, राइट। अब ये जो है 50 क्वेश्चंस जो है, आप देखिए ये आते हैं 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो गई, और ये आ गया आपका 4 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 400 नंबर का आपका, राइट, जीके हो गया। अब मैं आपको अप्रोच पहले कैट की इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन मेडिकल पीसीएम बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो एनडीए का पेपर देते हैं, तो उनके लिए सबसे मेजर ऑब्स्टेकल होता है गैट का पेपर, राइट। तो आप देखो, पहले मैं टारगेट करूंगा साइंस वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखिए साइंस वाला स्टूडेंट क्या है ना, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, राइट, बहुत अच्छा है। अब इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में साइंस वाले की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। 200 मार्क्स की इंग्लिश है, राइट, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट देने का टाइम है, राइट, अभी अपने आप को चेक करने का टाइम है, तो अगर कोई बच्चा साइंस वाला, अगर ये 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से अगर वो मॉक टेस्ट देता है इंग्लिश का और वो सॉल्व कर पा रहा है 30 प्लस क्वेश्चंस, 30 प्लस क्वेश्चंस को वो करेक्ट कर पा रहा है, दैट मीन्स उसको अब क्या करने की जरूरत है, उसको एक सिंपल अंडरस्टैंड करना है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा गेन करना है कॉन्सेप्ट्स को, थोड़ा सा ऐसे ही मॉक टेस्ट और सॉल्व करते रहिए, दैट्स इट। और कोई इसका तरीका नहीं है। या फिर इसमें यह भी किया जा सकता है, जो मैं आपको 30 से कम, कोई 25 से 30 सवाल सही कर रहा है, राइट। दूसरी कैटेगरी वाला कौन होगा, 25 से 30 सवाल वाला, 25 से 30 सवाल वाला, तो उसको क्या करना चाहिए, और इसको भी क्या करना चाहिए, इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसने ज्यादा से ज्यादा, देखो यही गुरु मंत्रा है कि पीवाईक्यूज को आप ये दोनों कैटेगरी के बच्चे सॉल्व करेंगे और कुछ मत देखिएगा। एंड जिस बच्चे के 25 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, अभी भी ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों, कुछ दिन रह गए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जिसके लेस देन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन सही हो रहे, सो व्हाट बेस्ट दैट पर्सन कैन डू, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इंग्लिश के, जैसे स्पॉटिंग एरर्स हो गए, जैसे अपना वोकैबुलरी हो गया, वोकैबुलरी सेक्शन जो होता है, स्पॉटिंग एरर्स, वोकैबुलरी सेक्शंस, ये कुछ एरियाज को स्ट्रेंथन करना है, फोकस करना है उनके ऊपर, बार बार हिट करना है, बार बार उसी सेक्शन को रिवाइज करने की कोशिश करना है। एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, राइट, तो वहां से वो थोड़ा अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकता है। आई वुडंट से कि रिन एंड मार्टिन पढ़ लो या फलानी किताब पढ़ लो, कुछ भी नहीं। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि ये वाला जो बच्चा होगा ना, ये थोड़े थोड़े अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करे, मतलब ये ज्यादा कोशिश करे एज इन कंपैरिजन टू दीज पीपल, राइट। तो यही अप्रोच होनी चाहिए लास्ट के कुछ दिनों के लिए, बिकॉज आप अगर कुछ और पढ़ाई करेंगे तो आप गलत चीज में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हथियार जो है फौज में, मतलब आप ऑपरेशन में जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हथियार अपने साथ लेकर जा रहे हो, आप टैंक लेके जा रहे हो,
जहां पे जमीन जैसी है वैसा हथियार वहां पे चाहिए होता है, जिस हिसाब से ऑपरेशन है वैसा ऑपरेशन के लिए आर्सेनल चाहिए। तो आप ये भी समझिए कि यहाँ पे वो चीज की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? यहाँ पे आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको सिर्फ यही बोला कि 25 से कम वाला जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो सिंपल अपनी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले, कुछ स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम सिनोनिम कर ले, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर ले, राइट। चलो, ये तो हो गए इंग्लिश वाले स्ट्रैटेजी, एंड दिस अप्लाइज टू नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट भी। क्योंकि देखो, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले को, मेरे को ये लगता है कि वो शायद पॉसिबली थोड़ा मैथ्स में इतना पक्का नहीं होगा। अगर मैथ्स में पक्का है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मैथ्स अगर नहीं है पक्का नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला, तो वो इंग्लिश के अंदर कम से कम 30 प्लस स्कोर तो करे, राइट। 30 क्वेश्चंस प्लस तो मार्क्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करे और मार्क्स लेकर आए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जीके की। जीके में जो साइंस बैकग्राउंड वाला है उसके लिए जीके बड़ी कंसर्न वाली चीज होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल साइंस बैकग्राउंड वाले को क्या करना चाहिए। सिंपल देखो, आपकी जीके के अंदर आपकी जो साइंस होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो तो होगी अच्छी, राइट, है ना, होनी भी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। +1 +2 की भी आप पढ़े होंगे तो आपके डेफिनेटली ये अच्छा लेवल होगा, राइट। तो साइंस को आपने ध्यान देना है। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। लास्ट के 6 महीने पढ़ लो, पक्के कर लो करंट अफेयर्स। वैसे 3-4 महीने के ही पूछे जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से लास्ट के 6 महीने कर लो। और फिर तीसरा जो चीज उसने करनी है दैट इज कि हिस्ट्री हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स की केवल और केवल सरफेस नॉलेज ले लीजिए कि यहां पे ये वाले जो एरिया है, यहां पे अगर इजी क्वेश्चन आया तो आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, राइट। और बाकी एरियाज में आप टफ टू मॉडरेट तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तब आपका यहां पे जो है यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अंडरस्टैंड? ये तो हो गया साइंस वाले के लिए। तो साइंस का आप ये मत सोचिए साइंस बैकग्राउंड वाला हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है कि यार मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो मेरी रहेगी या मैं नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन देखो, ये एरियाज को भी अगर आप इजी वाले सवाल करने के लायक बन जाओ ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन द गैट सेक्शन, इन जीके सेक्शन, राइट। और दिस इज द राइट अप्रोच फॉर द साइंस स्टूडेंट जिनका अपना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में मन नहीं करता है, या फिर जो भी है, वॉट एवर इट इज सिचुएशन, राइट। और जो अब हम बात करते हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला, कौन सा स्टूडेंट क्या करना चाहता है, क्या करेगा नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, राइट, वो देख लें हम लोग। चलो, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, करना बहुत सिंपल है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला है, जी इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया 30 प्लस तो स्कोर करके आइए, ठीक है, क्योंकि गैट आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, राइट। और जीके की बात है तो मैं आपको यही कहूंगा कि साइंस के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत तगड़ी ग्रिप पकड़ लो, राइट। चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी पे, करंट अफेयर्स पे, सभी पे अच्छी ग्रिप पकड़ लो। और ऐसा नहीं होता है, एग्जाम का देखोगे हिसाब किताब तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे सबको अच्छा मौका मिल रहा है, राइट। तो ये आ गया, क्लियर हो गया साइंस नॉन साइंस वाला। यहाँ पे क्या करना है, साइंस नहीं कीजिए, साइंस में इजी क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन बाकी एरियाज के बहुत अच्छे से सवाल कीजिए, राइट। चलो, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये हो गया गैट का सिस्टम पूरा क्लियर, राइट। इसके अलावा मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, काम आएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये ईयर में ये चीज क्यों हुई, राइट। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो कल को क्या है, कोई क्वेश्चन जो है जो नहीं भी आपने कभी पढ़ा होगा लेकिन उसके ऑप्शंस कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, याद होंगे, या उसके बैकग्राउंड में आपको कुछ पता होगा, आप आंसर निकाल सकते हो लॉजिक लगा के। अब टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अब ये मत सोचो कि मैं 3-4 घंटे 5 घंटे ले लूंगा एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के, नहीं, टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करो। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात नहीं आती, एग्जाम में नॉलेज टेस्ट नहीं की जाती, आपकी टेस्ट की जाती है नॉलेज के साथ साथ कितना आप प्रोडक्टिवली उस चीज को निकाल पा रहे हो, राइट।
अब देखिए वीकली चार्ट भी बनाइए, वीकली चार्ट अपने वीकली गोल्स बनाइए। एंड देखिए क्वेश्चन ना तीन तरीके के होते हैं, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफिकल्ट, राइट। अब देखो आइडिया यही है कि आपने इजी वाला तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और जब आप कट ऑफ क्लियर करने का जो बच्चा होता है, जो कट ऑफ क्लियर करता है, वो करता है मॉडरेट सवालों को सॉल्व करके। मतलब कम से कम 60% मॉडरेट सवाल किसी बच्चे ने सॉल्व किए और उसको सॉल्व करके सही किया, तब जाके उसके कट ऑफ क्लियर हो रही है आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो इजी में तो आपने 100% इजी करने ही करने हैं, क्योंकि अगर 100% में भी आपने 2-3 सवाल खराब कर दिए तो आप मान लीजिए आप यू आर आउट ऑफ द गेम, ठीक है। तो इजी में आपने 100% करने हैं, मॉडरेट में आपने 60% सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और डिफिकल्ट में अगर लगे तो लॉजिकल गेस लगा के 10 से 15% के सवाल कर लो कंप्लीट, राइट। चलो अब इसके बाद 3 रीडिंग फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। 3 रीडिंग फॉर्मूला का मतलब ये है कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू। देखिए इट इज़ वेरी सिंपल कि जब भी मॉक टेस्ट फुल देते हो, चाहे गैट का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, आपने क्या करना है, उस पूरे पेपर को फर्स्ट रीडिंग में देखना है, राइट। पहले फर्स्ट रीडिंग में जो आता है उसको देख लो, उसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में अगर आता है तो उसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 4 ऑप्शन में 2 आते हैं 2 नहीं आते, उसको स्टार मार्क कर लो, राइट, फर्स्ट रीडिंग में। दूसरी रीडिंग में जो आपको 50-50% लग रहा है, वो जो स्टार मार्क हुए हुए क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो सेकेंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग में आप अगेन ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जरूरी नहीं है 50-50% है दूसरी रीडिंग में ही आंसर निकल के आ जाए, थर्ड रीडिंग में भी ये आंसर निकल के आ सकता है, राइट। तो ये अप्रोच में क्या है ना स्टूडेंट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप फर्स्ट रीडिंग में जितने आंसर्स निकाल रहे हो, आप सेकेंड रीडिंग में निकालोगे उससे बेटर आंसर्स निकाल पाओगे। दिमाग क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन हो चुका होता है, खुल गया होता है, ठीक है। और थर्ड रीडिंग में सबसे बेस्ट आउटपुट निकलता है आंसर्स का, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, कि एनालिसिस ऑफ 5 साल का पेपर। अभी तो एनालिसिस यही है कि यहाँ पर भी क्लासेस चल रही है, 5 ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं, तो वो आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक्स जो है सिलेक्टेड गैट एंड मैथमेटिक्स के करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आपने 100% जो है कोई टॉपिक 100% कोई सब्जेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए साइंस वाला है तो साइंस वाला पूरा मैथ्स में ही घुस गया, उसने बोला कि मैं मैथ्स का सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। you can be excellent in that but you cannot be perfect in that category, right। तो ये गलती नहीं करनी, आपने सारे सब्जेक्ट्स को देनी है इंपॉर्टेंस, बट जो अप्रोच मैंने बताई है वो उस तरीके से देनी है, राइट। तो 100% नहीं होता, और अपना टाइम को डिवाइड करके चलो। यहाँ पे 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो या 6 घंटे 7 घंटे 9 घंटे भी पढ़ रहे हो, टाइम को डिवाइड कर लो कि मैं मैथ्स को इतना दूंगा, मैं इंग्लिश को इतना दूंगा और मैं जीके को इतना दूंगा। डेली तीनों स्लॉट्स होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपने एग्जाम जिस दिन देना है उस दिन सब कुछ आएगा आपके सामने, राइट। मैथ्स का भी पेपर आएगा, इंग्लिश का भी आएगा और जीके का भी आएगा। तो उस सिचुएशन में आपने इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो डेली सारे टास्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में मैं वही कहूंगा कि जो बच्चे जो है जो बच्चे मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री 40% सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करें 2D 3D में, या ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स की बात करें प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से 25% के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये दो एरिया से ही आपका 65% सवाल जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी बचे 35% में ये एरियाज है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं मैथ्स में इतना स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप जरूर इसके अंदर जो है एक्सेल कर सकते हो एनडीए मैथ्स के अंदर, राइट। मैथ्स सेक्शन में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट दो और स्पीड तरीके से कैलकुलेशन करो। जरूरी नहीं है पेन और पेपर उठा उठा के आप आंसर निकाल रहे हो, इट शुडंट बी लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरीके से नहीं करना है आपने,
पेन और पेपर का कम इस्तेमाल कीजिए और स्पीड कैलकुलेशन कीजिए, ट्रेन कर लीजिए अपने माइंड को, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एक और चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दैट हमारा जो है 7 डेज का फ्री ट्रायल है जो आप अवेल कर सकते हैं, यू बेनिफिट उठा सकते हैं। एनडीए का 7 दिन का ट्रायल है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। एंड उसको जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक को क्लिक करके 7 डेज का ट्रायल ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।